वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था रैबिट। रैबिट के बारे में अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली ये क्रीपस्कुलर एनिमल है। कैसा एनिमल है? क्रीपस्कुलर एनिमल है। क्रीपस्कुलर कौन होता है? संध्याचर। जैसे हमने नॉक्टर्नल पढ़ा था ना, रात्रिचर। कॉकरोच कैसा था? नॉक्टर्नल था, रात्रिचर था, अपनी एक्टिविटी रात को परफॉर्म करता था। ये संध्याचर है, क्रीपस्कुलर एनिमल है। ठीक है, ये ज्यादातर अपनी एक्टिविटी इवनिंग में परफॉर्म करेगा या मॉर्निंग में। इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। कैसा है? क्रीपस्कुलर है, संध्याचर है। अगर मैं आगे बात करूं तो रिकोचैटल है। रिकोचैटल मूवमेंट शो करता है। कैसी मूवमेंट? रिकोचैटल मूवमेंट शो करता है, मतलब पावरफुल जंप कर सकता है, एंड लिप्स कर सकता है। पावरफुल जंप एंड लिप्स कर सकता है। रिकोचैटल मूवमेंट शो करता है, पावरफुल जंप एंड लिप्स कर सकता है। और इस एबिलिटी को होपिंग कहते हैं। एबिलिटी को क्या कहते हैं? होपिंग कहते हैं। रिकोचैटल मूवमेंट शो करता है, पावरफुल जंप कर सकता है, लिप्स कर सकता है। और पावरफुल जंप और लिप्स करने की एबिलिटी को होपिंग कहते हैं। संध्याचर है, इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग में अपनी मूवमेंट शो करता है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो 35 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ सकता है। इसके लाइफ स्पैन की बात करूं तो 8 से 12 साल का इसका लाइफ स्पैन या जीवन काल होता है। 8 से 12 साल का इसका जीवन काल होता है। अगर मैं आगे बात करूं तो इसकी बॉडी, जो इसकी बॉडी है, बॉडी के ऊपर सॉफ्ट यूनिफॉर्म हेयरी कोट पाया जाता है। इसकी बॉडी के ऊपर सॉफ्ट यूनिफॉर्म हेयरी कोट पाया जाता है, जिसे फर कहते हैं। इसकी बॉडी के ऊपर सॉफ्ट यूनिफॉर्म हेयरी कोट पाया जाता है, जिसे फर कहते हैं। सबसे पहले आएगा बेबी फर। क्या आएगा? बेबी फर। बेबी फर की शेडिंग हो जाएंगी, झड़ जाएंगे। क्या होगी? शेडिंग होगी, झड़ जाएंगे। और फिर आएंगे अडल्ट फर। बॉडी के ऊपर सॉफ्ट यूनिफॉर्म हेयरी कोट पाया जाता है, जिसे फर कहते हैं। पहले आएंगे बेबी फर, उनकी शेडिंग हो जाएगी, फिर बन जाएंगे अडल्ट फर। और इस प्रोसेस को फरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? फरिंग कहेंगे। अगर मैं रैबिट की आगे बात करूं तो स्मॉल है। आपको स्मॉल दिखेगा, स्क्वैटी दिखेगा। स्मॉल है, स्क्वैटी है, एंड कैसा है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। स्मॉल है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, स्क्वैटी है। अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली ये डेंस अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, डेंस अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स बोरो में रहता है। कैसे? इसके बिल है, डेंस होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों? एक बिल के बहुत सारे दरवाजे होते हैं। ठीक है, तो डेंस है, अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है, उस बोरो में रहता है, उस खड्डों में रहता है, जिससे क्या कहते हैं? वारेन कहते हैं। तो उनके बिल को, जो रैबिट जिस बिल में रहता है, बिल का क्या नाम है? वारेन। ये बिल का नाम है, वारेन। बिल कैसे है इसके? डेंस है,
अंडरग्राउंड है और कॉम्प्लेक्स बोरो है। ठीक है, बिल कैसे है? डेंस है, अंडरग्राउंड है, कॉम्प्लेक्स है, और इनके बिल को क्या कहते हैं? वॉरेन कहते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो रैबिट के जो इंसीजर टीथ है, कल हमने देखा था कि उसमें एक्सेसिव ग्रोथ पाई जा रही थी। क्या पाई जा रही थी? एक्सेसिव ग्रोथ पाई जा रही थी, बहुत ज्यादा वृद्धि पाई जा रही थी, जिस कारण से रैबिट में मैलोक्लूजन पाया जाता है। मैलोक्लूजन पाया जाता है। देखो, टीथ की एक्सेसिव ग्रोथ के कारण बक्कल कैविटी या माउथ के शेप में चेंज आना, बक्कल कैविटी या माउथ का शेप अलग हो जाना, क्या कहलाता है? मैलोक्लूजन कहलाता है। क्योंकि यहां पर रैबिट के इंसिजर जो टीथ है उनमें एक्सेसिव ग्रोथ पाई जा रही है, तो रैबिट में क्या पाया जा रहा है? मैलोक्लूजन पाया जा रहा है। ह्यूमन में भी कई ह्यूमन ऐसे होते हैं जिनके जो टीथ होते हैं वो अलग तरीके से आते हैं या लंबे ज्यादा आ जाते हैं, जिस कारण से उनके जो माउथ की शेप है वो चेंज हो जाती है या जो अजीब सी लगती है, जिसे मैलोक्लूजन कहते हैं। रैबिट में क्या पाया जाता है? मैलोक्लूजन पाया जाता है। बेबी रैबिट को किट कहते हैं या प्यूप कहते हैं। बेबी रैबिट को किट या प्यूप कहते हैं। अगर मैं आगे बात करूं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, देखो रैबिट की क्लास कौन सी है? मेमेलिया। हमारी क्लास कौन सी है? मेमेलिया। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा या जो बाकी सिस्टम होंगे वो ह्यूमन के जैसे ही होंगे, लेकिन हम उनकी बात करेंगे जो थोड़े से अलग होंगे। जैसे स्टमक की अगर मैं बात करूं तो इसमें मोनोगैस्ट्रिक स्टमक पाया जाएगा। मोनोगैस्ट्रिक स्टमक पाया जाएगा या इसे कहेंगे सिंपल स्टमक। मोनोगैस्ट्रिक स्टमक या सिंपल स्टमक, इसका मतलब यह है सिंगल चैम्बर स्टमक होगा। स्टमक कैसा होगा? सिंगल चैम्बर, एक चैम्बर पाया जाएगा स्टमक में। स्टमक कैसा है? मोनोगैस्ट्रिक स्टमक, सिंपल स्टमक या सिंगल चैम्बर्ड स्टमक पाया जाएगा। अगर मैं काऊ की बात करूं, गाय की बात करूं, भैंस की बात करूं, ये भी तो कैसे है? शाकाहारी है, हर्बीवोरस है, लेकिन इनमें स्टमक सिंपल नहीं पाया जाता। स्टमक में बहुत सारे चैम्बर पाए जाते हैं। जबकि रैबिट का स्टमक कैसा है? मोनोगैस्ट्रिक है, सिंपल स्टमक है, सिंगल चैम्बर्ड स्टमक पाया जाएगा। इसकी हाइंड गट में फर्मेंटर्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? फर्मेंटर्स पाए जाएंगे। हाइंड में क्या पाए जाएंगे? फर्मेंटर्स पाए जाएंगे। इसके बारे में देखते हैं कि फर्मेंटर्स है क्या। एक लार्ज सीकम पाई जाएगी, लार्ज सीकम पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी? एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एक लार्ज सीकम पाई जाएगी। कहां पर पाई जाएगी? स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर पाई जाएगी। क्या? लार्ज सीकम, जिसमें होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या पाई जाएंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्लस माइक्रोब्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्लस माइक्रोब्स यहां पर पाए जाएंगे। जो फाइबर्स आएंगे, क्या आएंगे? फाइबर्स, उनका डाइजेशन यहां पर।
फाइबर्स का डाइजेशन यहां पर होगा। देखो हाइंड गट में फर्मेंटर्स पाए जाएंगे। फर्मेंटर्स है क्या? लार्ज सीकम जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जा रहे हैं प्लस माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं, या यूं कहूं तो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। ये बैक्टीरिया डाइजेशन में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। लार्ज सीकम पाई कहा जाएगी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर पाई जाएगी, और ये क्या काम करेंगे? जो फाइबर्स पाए जा रहे हैं फाइबर्स का डाइजेशन करेंगे। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो रैबिट में एक पाया जाएगा माउथ। भोजन को चबाना और निगलना। भोजन को चबाना व निगलना। माउथ के बाद इसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आ जाएगा। ठीक है, तो माउथ से इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यहां पर पाई जाएगी। यहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स, फोर पेयर्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, एंड पैनक्रियास पाया जाएगा। पैनक्रियास पाया जाएगा। माउथ की बात की जाए, भोजन को चबाना में निगलने का काम करेगा। उसके बाद फूड आ जाएगा इसोफेगस में, स्टमक में आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, बाकी जो भी ये मैमेलिया क्लास का है, तो जैसे ही ह्यूमन में होता है सेम टू सेम वैसे ही इसमें प्रोसीजर चलेगा। सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाएगी 4 जोड़ी, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी, लीवर पाई जाएगी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगी और पैनक्रियास यहां पर पाया जाएगा। अगर मैं अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, देखिए यदि मैं आगे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, तो यहां पर डबल सर्कुलेशन पाया जाए, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाए, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा। हार्ट की बात करूं 4 चैम्बर्ड होगा, हार्ट कितने चैम्बर्ड है? 4 चैम्बर्ड है, जिसमें 2 ओरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स पाए जाएंगे। दो ओरिकल एंड 2 वेंट्रिकल यहां पर पाए जाएंगे। हार्ट कैसा होगा? 4 चैम्बर्ड होगा। ठीक है, और जो वेंट्रिकल होंगे वो लार्जर होंगे, बड़े होंगे ओरिकल के तुलना। ठीक है, इनमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन,
एंड रिलैक्सेशन। ठीक, रिदमिक सिस्टम पाया जाएगा, यानी सिस्टोल एंड डायस्टोल की कंडीशन पाई जाएगी। रिदमिक पैटर्न या रिदमिक सिस्टम पाया जाएगा जिसमें सिस्टोल एंड डायस्टोल की कंडीशन पाई जाएगी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाया जाएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाया जाएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा। कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। और ये ब्लड एरोटा में आ जाएगा और ये एरोटा आगे ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ब्लड को क्या कर देगी? डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न आएगा वेन्स के थ्रू हार्ट में, और इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर पाया जाएगा। हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा, 2 ऑरिकल पाए जाएंगे, 2 वेंट्रिकल पाए जाएंगे। वेंट्रिकल लार्जर होंगे, बड़े होंगे। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पाया जाएगा। रिदमिक सिस्टम या रिदमिक पैटर्न पाया जाएगा, यानी यहां पर सिस्टोल और डायस्टोल की कंडीशन पाई जाएगी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाया जाएगा। वेंट्रिकल पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेंगे एरोटा में, एरोटा आगे ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर वेन्स में, वेन्स के थ्रू हार्ट में रिटर्न आ जाएगा, हार्ट में रिटर्न वापस आ जाएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अलावा पल्मोनरी सर्कुलेशन भी पाया जाएगा, उसको देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। अगर मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करूं तो राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगी इसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लंग्स में देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहां? लंग्स में। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। तो यह आ गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम यहां पर पाया जाएगा। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम यहां पर पाया जाएगा। अगर मैं आरबीसी की बात करूं, बाइकॉन के इन्यूक्लिएटेड
बाइकॉनकेव शेप की होगी, इन्यूक्लिएटेड, क्या यूं कहूं तो न्यूक्लियस एब्सेंट या लेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा या न्यूक्लियस की कमी होगी, लेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। और हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन यहां पर पाया जाएगा। आरबीसी बाइकॉनकेव शेप, इन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस एब्सेंट और हीमोग्लोबिन यहां पर पाया जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अगर मैं रैबिट में रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो यहां पर नॉस्ट्रिल्स पाए जाएंगे, नेजल पैसेज पाया जाएगा, फेरिंग्स पाया जाएगा, लैरिंग्स पाया जाएगा। नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स पाया जाएगा। लैरिंग्स के अलावा ट्रेकिया, ब्रोंकी और फेफड़े या लंग्स यहां पर पाए जाएंगे। अगर मैं नेजल कैविटी की बात करूं, वन पेयर क्यों, लेफ्ट एंड राइट नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बीच में एक सेप्टम बन गया कार्टिलेज का, कार्टिलेजिनस सेप्टम, जिसने नेजल कैविटी को लेफ्ट नेजल कैविटी और राइट नेजल कैविटी में डिवाइड कर दिया। तो नेजल कैविटी एक जोड़ी, लेफ्ट और राइट नेजल कैविटी, क्योंकि कार्टिलेजिनस सेप्टम, कार्टिलेज का एक सेप्टम बन गया जिसने नेजल कैविटी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया। फेरिंग्स फनल शेप होगा, कॉमन पैसेज है, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का। कॉमन पैसेज है रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का। ट्रेकिया ट्यूबुलर होगी, ट्रेकिया ट्यूबुलर होगी। ब्रोंकी, जो ट्रेकिया है उससे जो ब्रांचेस निकलेंगी उन्हें क्या कहेंगे, ब्रोंकी कहेंगे। लंग्स वन पेयर, लंग्स वन पेयर, एक राइट लंग, फोर लोब पाए जाएंगे, 4 लोब पाए जाएंगे, और एक लेफ्ट लंग, 2 लोब पाए जाएंगे। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि राइट लंग में कितने लोब होते हैं और लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए, नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी और लंग्स यहां पर पाए जाएंगे। नेजल कैविटी एक जोड़ी होगी, लेफ्ट और राइट नेजल कैविटी, क्योंकि इसके बीच में कार्टिलेजिनस सेप्टम पाया जाएगा। फेरिंग्स फनल शेप है, कॉमन पैसेज है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का। ट्रेकिया ट्यूबुलर होगी। ब्रोंकी की बात की जाए तो ट्रेकिया से जो ब्रांचेस निकलेंगे उसे ब्रोंकी कहेंगे। लंग्स एक जोड़ी होंगे, राइट लंग में 4 लोब, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स पाए जाएंगे। ब्रोंकियोल्स एब्सेंट। ब्रोंकियोल्स एब्सेंट होगा, ब्रोंकियोल्स यहां पर नहीं पाए जाएंगे।